विषय चल रहा है भली भांति ईश्वर का ध्यान करना सभी के लिए आवश्यक है। जो मनुष्य जाति सशरीर कार्य करते हैं उस सभी के लिए परमात्मा का ध्यान ज्ञानपूर्वक किस प्रकार से करें, यह विषय चल रहा है। अभी तक हमने जाना है, पहले प्रकरण में जाना है, मैं स्वयं आत्मा इस शरीर का स्वामी, कर्म करने में स्वतंत्र, और आत्मा हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में एक शरीर मिला हुआ है। दूसरा स्थूल शरीर है जो कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है, वे दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर से हमने जाना जिस वृत्ति से कार्य किया वही संस्कार इसमें जमा होते हैं, जिनके आधार पर आत्मा जन्म जन्मांतरों या मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐश्वर्यों को भी प्राप्त करता है जो पहले से ही परमात्मा ने इस ब्रह्मांड के अंदर रचे हुए हैं। फिर हमने अपने उद्देश्य को तय किया है, जाना है कि हम सभी आत्माओं का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है और परमात्मा का प्रयोजन भी आत्माओं को मोक्ष के रास्ते के लिए वेद ज्ञान को देकर सभी की उन्नति के लिए परमात्मा का यह उपकार करना हम सभी के ऊपर है। दूसरा, परमात्मा ने यह स्थूल शरीर दिया है, इसकी क्रियाओं का विषय चल रहा है। अभी तक हमने वाक, ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम। आज हम श्रोत्रम का विषय ले रहे हैं। 3 को पहले ही जान चुके हैं। ये सभी शरीर के अंग हैं और इन अंगों को किस प्रकार से क्रियाशील करें, ज्ञानपूर्वक भली भांति इनको जानकर के परमात्मा की समीपता को हम प्राप्त कर सकें, इसके लिए यह शरीर के द्वारा जो अंग हैं इनको सही मार्ग पर चलाना आवश्यक है और ज्ञान पूर्वक चलाना और भी आवश्यक हो जाता है। तो आज का विषय है श्रोत्रम श्रोत्रम। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है कि हे परमात्मा, मुझ आत्मा को इस स्थूल शरीर में जो यह आपने श्रोत्र अर्थात कान दिए हैं जो दिखाई दे रहे हैं, यह कान जो दिखाई देने वाले हैं ये मूल रूप में श्रोत्र इंद्रिय नहीं है, क्योंकि यह स्थूल जो साधन कान दिखाई देता है, आँख के द्वारा दिखाई देता है, इसके अंदर जो श्रोत्र इंद्रिय का तेज है वह सूक्ष्म रूप में है। क्योंकि शरीर से जब आत्मा अलग होता है तो वह सूक्ष्म इंद्रिय को साथ ले जाता है और तब यह शरीर श्रोत्र होते हुए भी कार्य नहीं कर पाता है। सिद्ध होता है कि आत्मा के साथ ही वह सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहकर के श्रोत्र इंद्रिय भी चला जाता है। जो हम सुनते हैं यह कान तो उसमें एक माध्यम का कार्य करते हैं। कानों की बनावट ही इस प्रकार की है कि बाहर की जो तरंगें इनसे टकराती हैं और अंदर जो पर्दा रूप में है वहाँ सूक्ष्म श्रोत्र इंद्रिय है, उसमें कंपन रूप में मस्तिष्क तक सूचना पहुँचती है और जिस विषय को हम ग्रहण करना चाहें, जैसा हमारा मन होता है उसी विषय को हम ग्रहण करने लगते हैं। श्रोत्र इंद्रिय या अन्य कोई भी इंद्रिय हो, वह बिना मन की आज्ञा के कार्य नहीं कर सकता। इस शरीर के अंदर
और आत्मा की उन्नति के लिए मध्यस्थता का सबसे महत्वपूर्ण यदि कार्य है तो वह मन का है। मन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मन में जिस प्रकार के संस्कार हमने संचित किए हुए हैं वैसी ही वाणी को हम श्रवण करते हैं, और जैसी वाणी अपने हित की हो या अहित की हो, राग से भरी हुई है क्या द्वेष से भरी हुई है, अपनी स्वयं की उन्नति स्वार्थ में है या परमार्थ में है, उसी उन्नति को ध्यान में रखते हुए हम श्रवण करते हैं। और उसी श्रवण की हुई जो वृत्ति बनती है उसी से हमारा संस्कार चित्त में पाप या पुण्य के रूप में जमा होता है, क्योंकि वह संस्कार श्रवण की हुई भाषा का जो सूक्ष्म अंश होता है वह हमारे पुनर्जन्म या मोक्ष को निर्धारित करने में सहायक बनता है। इस प्रकार से हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं। आत्मा मैं हूँ और अंतरात्मा के रूप में आप विद्यमान मेरे शरीर के अंदर भी हैं, चारों ओर हैं। यह जो मेरी श्रोत्र इंद्रिय है, इससे मैं कोई ऐसी वाणी का श्रवण न करूं, वह वाणी मुझे स्वप्न मात्र या अन्य किसी कार्यों में बाधा ही पहुंचाती रहे। हमेशा शुद्ध सात्विक भाषा का ही ग्रहण करूं, शुद्ध सात्विक ही संस्कार बने और निष्काम कर्म बन जाए तो अधिक उत्तम होता है, क्योंकि कर्म भी हम श्रोत्र इंद्रिय से करें या अन्य इंद्रियों से करें तो चार प्रकार से बनता है। पाप के रूप में बनता है या पुण्य के रूप में बनता है। तीसरा इनके बीच में आता है मिश्रित कर्म बनता है, पाप कर्म, मिश्रित कर्म और पुण्य कर्म। और चौथा बनता है निष्काम कर्म। जो आत्मा की उन्नति के लिए कोई भी इंद्रिय से हम कार्य कर रहे हैं तो वह निष्काम कर्म होता है। परमात्मा को आधार मान करके, परमात्मा को सर्वत्र सर्व विद्या युक्त आदि जो अनंत गुण हैं उनमें जितने भी हम जान सकते हों, उन गुणों के आधार पर अपने आप को भी वैसा ही करना, श्रोत्र इंद्रियों से वैसी ही वाणी का श्रवण करना, श्रोत्र इंद्रियों से उस परमपिता परमेश्वर ने संपूर्ण जगत में सृष्टि को रचा है और रचने के उपरांत भी यह देखना हम सभी मनुष्यों का काम है कि पूरी विद्या और विज्ञान से रचा है। जब इतना परमात्मा का किया हुआ कार्य है तो उस परमात्मा ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए जो वेद ज्ञान दिया है उसका हमें श्रवण अवश्य करना होता है। श्रवण करें या श्रवण करने के उपरांत दूसरे को वह ज्ञान कराएं तो यह निष्काम कर्म बनता है, जिससे आत्मा उन्नति को प्राप्त होता है और परमात्मा की निकटता भी महसूस होती है। आत्मा का बल बढ़ता है, शरीर आत्मा और समाज का बल भी बढ़ता है। जैसे विद्वान लोग हम सभी ने यह सिद्ध किया, विद्वान लोगों से ही हम यह जान पाते हैं, हमें यह पता चलता है कि जैसे विद्वान लोगों ने परमात्मा का शासन है, न्याय है, शिक्षा है, इस प्रकार का अपने मन के अंदर वृत्ति बना करके इस विद्या का हम ग्रहण करते हैं तो श्रोत्र इंद्रिय से मिलने वाले जो संस्कार होते हैं वे आत्मा की उन्नति में और मोक्ष प्राप्त करने में बहुत ही सहायक हैं। आज हमने श्रोत्र इंद्रिय के बारे में जाना, आगे फिर जानेंगे। ओम